ये बहुत अच्छा से देख रहा है। यो धेरै राम्रोसित देखेको छ। यहाँ चाहिँ नेपाली हिन्दूहरूले चाहिँ यो कार्तिक शुक्ल उसको षष्ठी तिथिमा चाहिँ मनाउने गर्छन्। अहिले आज षष्ठी तिथिको दिन चाहिँ बेलुका अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर रातभरि यहाँ चाहिँ व्रतालुहरू जागराम बस्ने, विभिन्न किसिमको गर्ने, अनि भोलि बिहान चाहिँ फेरि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यसको विसर्जन गरिन्छ। यो एकदमै यहाँको चाहिँ राम्रो संस्कृति हो भन्ने लाग्छ। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। लोक आस्था का महापर्व छठ आज के दिन मनाया जा रहा है। मैं अभी मौजूद हूँ भारत और नेपाल सीमा के बीचों बीच, नो मेंस लैंड कहा जाए, यह धौस नदी है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक ऐसा अद्भुत नज़ारा भारत और नेपाल का संबंध में आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखावे किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छठ पर्व है। छठ पर्व को लेकर के एक साइड भारत के लोग हैं और दूसरी साइड नेपाल के लोग हैं, और अद्भुत नज़ारा ये भारत और नेपाल के संबंध को दर्शाता हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो लोक आस्था का महापर्व है छठ को लेकर के लोग, जो संगम है भारत और नेपाल का, जो संगम है, कहा जाता है कि भारत और नेपाल का जो संबंध है वह बेटी रोटी का संबंध है, और उस संबंध को चरितार्थ करता हुआ यह छठ घाट, यह धौस नदी निकलती है यहाँ से नेपाल से, जो भारत की ओर जाती है, और इस संगम तट पर कहा जाए तो यह भारत और नेपाल का जो संगम है इसी जगह पर होता है, और एक साइड नेपाल के लोग होते हैं, दूसरी साइड भारत के लोग होते हैं, और मिल कर के छठ पर्व को मनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग का आना शुरू हो गया है छठ को लेकर के। कुछ देर में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। धीरे धीरे लोगों का पहुँचना शुरू हो चुका है। मेला का नज़ारा है, तरफ भारत के लोग हैं, और घाट जो है छठ घाट है पूरी तरह से सजी हुई है, और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं वो नेपाल के लोग हैं वहाँ पर, और भारत और नेपाल के लोग एक साथ मिलकर छठ पूजा मनाते हैं यहाँ पर। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर के आप देखिए, यह अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं कि जो भारत और नेपाल का जो संबंध है उसको चरितार्थ करता हुआ, एक तरफ मधवापुर और रामपुर के लोग हैं तो दूसरी तरफ तुलसियाही और मठियानी के लोग हैं, और दोनों देश के लोग एक साथ मिल कर के छठ पर्व है उसको मनाते हैं यहाँ पर। यह पर्व सदियों से चलते आ रहा है और लोग छठ को मनाते हैं यहाँ। हमारे साथ कुछ स्थानीय युवा हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन भगत चौरसिया। रोशन जी, ये बताइए जो अद्भुत नज़ारा है इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? यहाँ भारत और नेपाल है न, दोनों देश के लोग आके है ना यहाँ पे छठ मनाते हैं, और हम लोग इस छठ का है न बहुत है न पहले से ही इंतज़ार करते हैं। हम लोग पहले से इसकी तैयारी करते हैं। हम लोग को है ना बहुत अच्छा लगता है कि है ना छठ आने वाली, हम लोग हाँ एकदम हर्षोल्लास से हम लोग है ना, हम लोग को बहुत खुशी होती है। निश्चित ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ के लोग छठ मनाते हैं। मिथिला जो कहा जाता है, बॉर्डर एक सिर्फ लकीर खींची हुई है, लेकिन दोनों देश के लोग का धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के छठ पर्व को मना रहे हैं यहाँ पर। अभी हम मधवापुर प्रखंड के जो बॉर्डर है, बॉर्डर इलाके में तुलसियाही पुला पर है। पुला के जो एक साइड भारत के लोग छठ मना रहे हैं तो दूसरी तरफ नेपाल के लोग छठ मना रहे हैं, और एक दूसरे से मिल कर के छठ पर्व को मना रहे हैं यहाँ पर। भारत नेपाल का जो अद्भुत नज़ारा है आप देख सकते हैं कि तुलसियाही जो है ये घाट पर हम मौजूद है। हमारे साथ यहाँ के जिलाधिकारी हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस रूप में सर इस भारत नेपाल संबंध को जो छठ हो रहा है इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा से देख रहा है। यो धेरै राम्रोसित देखेको छ। यहाँ चाहिँ नेपाली हिन्दूहरूले चाहिँ यो कार्तिक शुक्ल उसको षष्ठी तिथिमा चाहिँ मनाउने गर्छन्। अहिले आज षष्ठी तिथिको दिन चाहिँ बेलुका अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर रातभरि यहाँ चाहिँ व्रतालुहरू जागराम बस्ने, विभिन्न किसिमको गर्ने, अनि भोलि बिहान चाहिँ फेरि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यसको विसर्जन गरिन्छ। यो एकदमै यहाँको चाहिँ राम्रो संस्कृति हो भन्ने लाग्छ। बहुत ही अच्छा संस्कृति है यहाँ का, इन्होंने बताया। हमारे साथ हरि प्रसाद मंडल जी हैं जो मठियानी नगर पालिका के मेयर हैं। इनसे जानेंगे किस रूप में देख रहे हैं इस संबंध को। देखिए, ये तो अभूतपूर्व कहा जा सकता है, क्योंकि ये संगम है। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे धनुषा जिला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के तुलसियाही गांव के लोग
हम लोग महोत्तरी ज़िला के मटिहानी के लोग, अब हमारे मधुबनी ज़िला के मधवापुर के लोग, ये सारे लोग हम लोग ये आज से नहीं कि हम लोग का जो परंपरा है उसके आधारित जो पहले से जो चलता आ रहा है उसी के तहत हम लोग यहाँ पर सबके सब उपस्थित होकर छठ मनाते हैं। ये नज़ारा आप कहीं और नहीं देख सकते हैं, ये अभूतपूर्व है। संबंध तो इसे रोटी बेटी का अथवा मैत्री संबंध हम लोग का ही है, लेकिन छठ के कारण से और ज़्यादा इसमें संबंध में थोड़ा अच्छा है। ये मैसेज कोरोना वायरस के समय बॉर्डर सील था, तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो संबंध पर कोई असर तो नहीं पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो एक रोग था, मान लीजिए एक महामारी था, जिसके वजह से हम लोग थोड़ा सजगता के तरफ गए हुए थे, और इसमें संबंध की तो कोई उसमें असर पड़ने का बात ही नहीं है। वो तो सजग होना था, सभी के लिए था, क्योंकि वो महामारी के रूप में चल रहा था। तो हम लोग अपने अपने जगह पर सजग हो गए, दोनों देश के लोग, और कुछ भी नहीं था उसमें। छठ पर्व के अवसर पर सर, भारत और नेपाल के लोगों को, श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? हम सभी को छठ पर्व की शुभकामना देना चाहते हैं, और सूर्य भगवान छठ मैया से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी को भलाई हो, हमारा जो मित्रता है नेपाल भारत का और प्रगाढ़ हो और अच्छा हो, ये उनसे हम कामना करना चाहते हैं। तो ये थे हरिप्रसाद मंडल जी, जो मटिहानी नगर पालिका के मेयर हैं, और इन्होंने भारत नेपाल संबंध पर विस्तृत से जानकारी दी है और छठ पर्व की शुभकामना दी है। छठ पर्व को लेकर के भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है मधवापुर, यह संगम है। भारत और नेपाल के जो श्रद्धालु है उस घाट पर पहुंच करके मिल करके छठ मनाते हैं। हमारे साथ है चेतन कुमार रश्मि जी, जो समाज सेवी है मधवापुर के। इनसे जानेंगे, बताइए, भारत और नेपाल के लोग एक साथ इस छठ पर्व को यहाँ पर मनाते हैं, एक अद्भुत नज़ारा है, किस रूप में आप देखते हैं इसको? सबसे पहले यहाँ के नागरिकों को जो है सो मैं अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ छठ के पूजा के शुभ अवसर पे। छठ की पूजा के शुभ अवसर पे जो है हम लोग जो है भारत और नेपाल दोनों देशों राष्ट्र के जो है लोग आपस में मिलजुल कर यहाँ घाट पे जो है यहाँ 9 बजे सुबह से लेके कल 7 बजे सुबह तक जो है सो अर्घ देते हैं हमारी माता बहनें एवं भाई, और सब लोग हम लोग जो है खुशहाली पूर्वक यहाँ पे जो है सो रात भर जगते हैं, अर्घ देते हैं, और काफ़ी यहाँ का जो है वातावरण जो है सो पूजामय रहता है। नहीं, काफ़ी कोरोना का समय था, कोरोना को लेकर के बॉर्डर सील था, कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि काफ़ी समय के बाद यह जो स्थिति बनी है, भारत और नेपाल के लोग फिर एक साथ एक जगह पे आए हैं? कोरोना काल तो बासी बात काफ़ी यह विकट समस्या था यहाँ के लिए, और अभी का जो माहौल है वह पूजामय है। यह बहुत दिनों के 2 साल के बाद, 2 साल के अंतराल के बाद यह समय आया है सभी को आपस में मिलने का, खुशी बांटने का। सभी को मिलने का, खुशी बांटने का समय आया है। बताइए, भारत और नेपाल के लोग इस जगह पे छठ मना रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं इसको आप? बहुत अच्छा रूप में है। माने संबंध ऐसा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। माने नेपाल और भारत एक भायार रूप में, माने भायारी चालिक में रूप में है। छठ बहुत बढ़िया से बन रहा है। मधवापुर ऐसा छठ पटना के बाद मधवेपुर आता है। पटना के बाद मधवापुर ही यह नज़ारा आपको देखने का मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ की खास बात है यहाँ कि एक साइड नेपाल के लोग हैं तो दूसरी साइड भारत के लोग हैं, और मिल करके लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाते हैं। हमारे साथ युवा हैं, बताइए कैसा लग रहा है और अद्भुत नज़ारा के संबंध में बताइए। हम लोग है ना, हम लोग बहुत अच्छा लगता है। हम लोग है ना इसका इंतज़ार करते रहते हैं कि छठ है ना, छठ आने के बाद हम लोग है ना हर्षोल्लास के साथ हम लोग है ना, बहुत हम लोग खुशी होती है कि चलो हम लोग का छठ आने वाला है। और यही जो हम लोग है ना प्रसाद के रूप में भुसवा, ठेकुआ, केला, सेव, अनार सबको है ना साल में एक बार जो हम लोग मिलता है, हम लोग को बहुत खुशी होती है कि बोलिए आप। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को। बताइए, भारत और नेपाल का यह अद्भुत संगम है, किस रूप में देख रहे हैं इसको? हाँ, मैत्रिक संबंध ये परंपरा से चलता आ रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि ये युगों युगों तक चलता रहे। नेपाल और भारत के बीच जो संबंध है वो अटूट रहे, कभी न टूटे। हम लोगों का मातृभाषा, खान पान, रहन सहन, पहनावा, ओढ़ावा सारा कुछ मिलता है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये संबंध हमेशा बना रहे, अटूट रहे। जी बताइए, इस संबंध को किस रूप में देख रहे हैं? संबंध को हम लोग जैसे एक दूसरे का जो है सो आपसी जो सहयोग है ना वो बना रहे।
संबंध जैसे आप लोग ये समझते हो कि जैसे रोटी बेटी का ही एक संबंध होता है, ये मात्र ही नहीं, एक आपसी सहयोग संबंध भी एक संबंध होता है, भाईचारा का संबंध भी है। हम एक दूसरे के लिए मरते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के साथ में जीना मरना चाहते हैं। जो भी समस्या होता है हम लोग मिलजुल के जैसे समाधान करते हैं। नेपाल भारत उसमें हम लोग को समझ में ये नहीं कि नेपाल है भारत है, इस तरह का देश की भावना हम लोग कभी नहीं होती। हम लोग भाईचारे के भावना से ही जुड़ते हैं। दूसरी बात, बेटी रोटी का संबंध तो यह जमाना से रहा ही है। तो हमारे के साथ ऐसा है कि जैसे कुछ इधर भी रहते कुछ उधर भी रहते, लेकिन सब आदमी का ऐसा जो है सो जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान सब मिल के करते हैं। और यह पर्व ऐसा है कि सब आदमी जुट जाता है, सब एक दूसरे का जैसे सहयोग में जैसे जुट जाता है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर पर्व मनाना चाहता है। यही सबसे बड़ी खुशी बात है कि इस पर्व में लोग जमा होते हैं। भारत और नेपाल के लोग मिल करके इस पर्व को मनाते हैं और एक अद्भुत नज़ारा, ऐतिहासिक जगह इसको कहा जा सकता है कि जो भारत और नेपाल के लोग हैं एक साथ मिलकर इस संबंध को मनाते हैं। बताइए, जो कोरोना का समय था, राजनीतिक स्तर पे भी कुछ बयानबाजी चला भारत सरकार की तरफ से, नेपाल सरकार की तरफ से, और यह एक अद्भुत नज़ारा है भारत नेपाल का। तो लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं संबंध में भी कोई असर पड़ा है? कोई असर नहीं पड़ा है। हमारा मटिहानी मधवापुर इतना जुटा हुआ है जो खुशी के साथ इस पर्व को मनाते हैं। बहुत बड़ा पर्व है ये पर्व जो है सो हिंदुओं का पर्व है। उसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा लोग दूर दूर से आते हैं, बम्बे, दिल्ली, काठमांडू, ये सभी आदमी में आकर के आप एक दूसरे से गले मिलते हैं, समाचार भी पूछते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे ढंग से बिताते। बिल्कुल ही अच्छे ढंग से जो संबंध है एक दूसरे के साथ लोग मिल करके इस पर्व को मनाते हैं। अभी हम मधवापुर छठ घाट पर है, कुछ व्रती यहाँ पर है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताओ कतेक दिन से छठ करै छी? हम 40 बरस से करै छी। 40 बरस से करै छियै। की मान्यता छै छठ करला से? छठ के मान्यता ये होइ छै कि बाल बच्चा खुशी से रहे, सुख से रहे, सब कुछ भरल पुरल रहे और कर रहल छी सब कुछ आनंदी रहे, यही लेल करै छी। की आस्था छै छठ के? छठ के की आस्था छै? बढ़िया छै, की छै, सबसे अच्छा है। पबनी करी है कि नहीं, व्रत सबके पूरा करी, बाल बच्चा के सब चीज से पूरा करी छथिन। अहाँ बताओ की आस्था छै छठ के? छठ में ये आस्था है कि साल में एक बेर पबनी होइ छै, सूर्य देव के पबनी होइ छै, सूर्य नारायण के हाथ उठै छै। ऐसे पबनैतिन सबके ये आस्था है कि बाल बच्चा खुश रहे, बाल बच्चा के काया समांग मंच रहे, अच्छा रहे, आ घाट पर आवे के बढ़िया लगे छै। कि पबनी जरा घर में नहीं होइ छै ओकरा नहीं अच्छा लगै छै, जरा पबनी होइ छै ओकरा अच्छा लगै छै। घाट पर उत्साह होइ छै, धियो पुता के उत्साह होइ छै। नया नया कपड़ा पहनलक, नया नया साड़ी किनलक, नया नया लहठी चूड़ी किनलक, तो उत्साह होइ छै बाल बच्चा के, तो अच्छा लगै छै। आस्था तो जुड़ल है ये है के। छठ अहाँ कह रहल छियै, कोनो मानल है या ऐसे ही सब दिन से कर रहल छी? नहीं, हम अपना मन से करै छियै, हम सब अपना मन से करै छियै। इच्छा भेलै छठ पबनी करतियै तो करे लगलियै, दे देलखिन तो अपने हम सब करै छी। हाँ, मानल नहीं छथिन, अपना पुरख अपन बाबे दादा सब करै छलखिन तहिए से करै छी। महिलाओं ने बताया कि किस तरह से ये लोग छठ करते हैं, जो आस्था है, घर परिवार को में सुख शांति और समृद्धि के लिए सूर्य उपासना करते हैं। छठ किया मनावल जाए? छठ मनावल जाए छै बाल बच्चा के लेल, अपना व्रत के लेल, वही के लेल छठ मनायल जाए छै। बाल बच्चा के लेल, धिया पुता के लेल, सुखी संपत्ति के लेल। कतेक दिन से अपने छठ करै छी? कम से कम 20 बरस से करै छी। 20 बरस से करै छी। हाँ। छठी मैया से जे मान्यता मांगल जाए छै वो पूरा होइ है? देखिए हुनकर महिमा कते कते देखे छे उज बुझ कैले छथिन, आ कते के बुराइयो दै छथिन। वो तो भविष्य के बात है ना, भाग के बात है कि सबके दैये तो नहीं दै छथिन, सबके तो एके रंग नहीं कैले छथिन, कनी कम बेसी तो हेबे करे, ये बात है ना। छठ पर्व बड़ी श्रद्धापूर्वक आस्था के साथ, श्रद्धालुओं का जो आस्था है वो पूरी आस्था और निष्ठा के साथ लोग छठ पर्व को मनाते हैं। अभी हम मधवापुर के नर्मदेश्वर नाथ घाट है, छठ घाट है, यहाँ लोग यहाँ मौजूद हैं, हमसे जानेंगे। बताइए क्या आस्था है यहाँ पर छठ मनाने का? छठ का यहाँ यही आस्था है कि लोग अपना खुशीपूर्वक और श्रद्धापूर्वक शांति व्यवस्था के साथ, किसी प्रकार की बदरेशन नहीं है। इस आस्था से लोग छठ माँ की पूजा सदियों से
करती आ रही है। नहीं, यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इस साइड भारत के लोग हैं और उस तरफ नेपाल के लोग हैं। भारत और नेपाल का एक अद्भुत संगम है यहाँ, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? इसलिए कि दोनों आदमी का इतना मैत्रिक संबंध है और प्राकृतिक से चारों तरफ घिरा हुआ है। हाँ, सौंदर्य भी काफ़ी है, इसलिए नेपाल और भारत में कोई फ़र्क नहीं है और यह सदियों से चलती आ रही है। जी आप बताइए, भारत और नेपाल का अद्भुत संगम है, किस रूप में देख रहे हैं इसको? ये तो बहुत अच्छी रूप है, दोनों का मिलन है, दोनों एक साथ रहता है। यहाँ पता नहीं चलता है कि हम नेपाली है या इंडियन है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। भारत और नेपाल के लोग हमारे साथ एक बताइए किस तरह से यहाँ छठ मनाया जाता है? बाहर के क्या मान्यता है छठ का? और यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा हम देखते हैं कि भारत नेपाल के लोग दोनों मिल करके इस जगह पे छठ मनाते हैं। छठी माता मतलब कि यहाँ का गंगा माता, छठी माता जो है हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा त्यौहार है। हाँ, इसीलिए कोई तरह का शरीर में कष्ट है उसको मान दिया जाता है तो ठीक हो जाता है। कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से श्रद्धापूर्वक छठी मैया का पूजा करते हैं उनकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमारा पेज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।